जब किसी लड़के की शादी हो जाए और फिर शादी टूट जाए तो फिर उसके बाद फिर इंतज़ार किया जाता है कि अगर कहीं व्यवस्था हो जाए, किसी से जुगाड़ सेट वेट हो जाए तो फिर शादी हो जाए। ऐसा ही हुआ कि जयपुर में कारोबारी थे सुनार, जो ज्वेलर्स की दुकान थी उनकी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि शादी हो जाए, लेकिन शादी का कोई सिस्टम नहीं बना। तो फिर उन्होंने एक साइट खंगाली, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो एक साइट पर जाते हैं जो कि मैट्रिमोनियल साइट होती है, शादी.com, जीवन साथी पर। इस पर इन्होंने एक सर्च की तो सर्च में पता चलता है कि एक महिला जिससे शादी होने की बात हो जाती है। अब ये साइट क्या काम करती है? साइट सिर्फ ये काम करती है कि जब एक लड़के की प्रोफाइल फ़ोटो जो होती है वो लगाते हैं अपनी डीपी पर, और कई एक साइट जब खोलते हैं तो कई एक फ़ोटो मिल जाते हैं उस पर। लड़का हो या लड़की, जिसको ज़रूरत होती है वो उस प्रकार की फ़ोटो को चूज़ करते हैं। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है और फिर एक दूसरे को नंबर दे दिया जाता है। वो आपस में आप अपनी सिचुएशन को समझो और अपनी अपनी बात करो। ऐसे ही एक महिला जिसने लगभग लगभग 3 शादियां तो रिकॉर्ड में आई, उसके बाद कई एक शादियां की। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग उसने 51 शादियां कर दी। और फिर उसने ऐसा एक बिजनेस बनाया जो कि एक दिन एक नई दुल्हन बनती थी। तो इसी नई दुल्हन की और एक लुटेरी दुल्हन की कहानी को आज जानेंगे। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तराखंड का देहरादून, और देहरादून से एक महिला गिरफ्तार होती है जिस महिला का नाम होता है निक्की उर्फ सीमा अग्रवाल। इस महिला के किस कारण बस ये गिरफ्तार हुई, पुलिस ने इसको क्यों हिरासत में लिया, इसकी कहानी थोड़ा जानते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। शिकायत दर्ज की जाती है सीमा की 29 जुलाई 2023 में। थाना मुरलीपुर होता है, जयपुर का झोटवाड़ा इलाका होता है। यहाँ के कारोबारी ज्वेलर्स होते हैं। अब ये ज्वेलर्स, इनकी शादी हो गई थी और शादी हुई थी फरवरी 2023 को। वो महिला जो सीमा अग्रवाल होती है वो निक्की करके यहाँ पर शादी करती है, निक्की नाम होता है उसका। शादी के 2-4 महीने गुजरते हैं। उस महिला ने इतनी चालाकी से उनके परिवारी जनों को, सास ससुर और जो भी रिश्तेदार थे उनके, देवर जेठ, उन सबको इतना सम्मिलित किया अपने आप में, इतना उनको प्यार दिया, इस तरह से उसने सम्मोहन किया कि सभी परिवारी जन ऐसे हो जाते हैं कि उस पर विश्वास कर बैठते हैं, और विश्वास इतना करते हैं कि उसको एकदम ऐसा लगने लगता है उस परिवार में कि नई खुशियां आ गई हैं। धीरे धीरे ये सब चलता रहता है और ये सीमा अग्रवाल जो होती है ये उस परिवार को इस प्रकार से ढाल लेती है कि कोई भी उस पर कोई शक नहीं करता। लेकिन उसका एक प्लान चल रहा था और उसने लगभग 6 महीने गुजरते हैं, और 6 महीने के बाद उसने अपने प्लान को अंजाम दे डाला। इस सीमा अग्रवाल ने वहाँ से ये लगभग 36 लाख रुपए और प्लस सोने के गहने उस घर से पीछे के दरवाजे से ये लेकर फरार हो जाती है। और जब फरार हो जाती है उसके बाद जो इसका पति होता है उस पति से फ़ोन कर बोलती है कि अगर तुमने शिकायत की, अगर तुमने इन पैसों की डिमांड की, मांगने की कोशिश की, तो तुम्हारे ऊपर वो संगीन धाराएं लगाएंगे, आरोप लगाएंगे कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। उसको धमकी देती है। उसके बाद उसको ब्लैकमेल भी करती है, क्योंकि पति पत्नी थे। उसने कुछ अपनी वीडियो भी बना ली थी जो पति समझ नहीं पाया, और उसके उसी वीडियो और फोटोज के जरिए इसको ब्लैकमेल करने लगी। लेकिन इस ज्वेलर्स ने अपनी होशियारी और अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया और इन्होंने 29 जुलाई को FIR दर्ज करा दी मुरलीपुर थाने में। उस शिकायत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल की और कई एक टीमें बनाई।
कि महिला कौन है। इस महिला के कई एक कारनामे पीछे से थे। अब इस पर पीछे चलते हैं थोड़ा। 2013 में इसने एक आगरा के कारोबारी से शादी की और शादी करने के बाद इसने कुछ समय गुजारा और कुछ समय गुजारने के बाद इस महिला ने उस परिवार के ऊपर एक ऐसा केस लगाया जो दहेज प्रताड़ना और अननेचुरल सेक्स और कई एक उनके परिवारीजनों पर, सास और जो ससुर और देवर और जो कई एक पुरुष थे उन घर में, उन पूरे घरों के ऊपर इसने एक आपराधिक तरीके से जो कहा जाए कि सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उस प्रकार से इसने केस लगाई इस परिवार के ऊपर। उस केस के सेटलमेंट के लिए इसने कोर्ट से 75 लाख रुपए वसूले और इस केस को सेटलमेंट कर लिया। वो परिवार भी परेशान था, वो सोच रहा था कैसे भी करके सेटल हो जाए। उसके बाद इसने दूसरा प्लान शुरू किया। 2017 में गुरुग्राम में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने शादी की। साइट यही होती है, मैट्रिमोनियल साइट होती है जीवनसाथी.com से इसने, अब इस पर इनका संपर्क होता है। उसके बाद ये साइट का काम क्या होता है कि ये साइट जो होती है इसके ऊपर इसके पास में जो प्रोफाइल फ़ोटो होती हैं, जब अगर इस साइट को खोलते हैं तो उसमें कई एक फ़ोटो मिलते हैं। लड़के की शादी होनी है तो लड़कियों की प्रोफाइल फ़ोटो दी जाती हैं, उनमें से आप चूज़ करो कौन सी लड़की पसंद है। उस लड़की को फ़ोटो को क्लिक करने के बाद ये साइट दोनों को मिलाती है और मिलाने के बाद इस पर जो उनके पैसे कटते होंगे उस साइट से, उस पैसों को लेने के बाद ये एक दूसरे का नंबर दे देते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी कोई ख़त्म, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कुछ नहीं होता है। उसके बाद दोनों लोग, लड़के और लड़कियां दोनों आपस में अपनी बातचीत करते हैं और फिर दोनों लोग मिलते हैं और शादी हो जाती है। इसमें पुलिस का कोई काम नहीं होता है, कोई छानबीन नहीं, कोई पड़ताल नहीं, ऐसा होता है। अब यहाँ पर इसने 7 लाख रुपए लेकर वो लेने के बाद 75 लाख रुपए लेने के बाद इस परिवार से अलग हो जाती है जो इसने जयपुर में शादी की थी। उसके बाद ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर आगरा से इसने शादी की। इस परिवार में 2 महीने तक रहने के बाद इसने उस परिवार के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए जो कि संगीन थे। यहाँ पर भी इसने रेप जैसे केस लगाए और उसके बाद अननेचुरल सेक्स ये सब लगाने के बाद, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा ये सब लगाने के बाद ये यहाँ से भी साइड होती है। यहाँ से इसने लगभग ये 36 लाख रुपए और सोने के गहने ये सब निकाले। ये सब होने के बाद अब ये 2-3 केस इसके पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाते हैं। धीरे धीरे ये जो गुरुग्राम का था सिस्टम, यहाँ भी इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इसने 10 लाख रुपए लिए और फिर उसके बाद जो केस था वो सेटलमेंट कर लिया। कुल मिलाकर ये निशाना बनाती थी ऐसे जो विधुर लोग होते हैं जिसके 30-40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हुई या शादी हो जाने के बाद उनकी पत्नी चली गई या किसी कारणवश मर गई या कुछ भी हो गया, जो कि परेशान होते हैं, अकेले जीवन में होते हैं। ऐसे लोग इस जो ये जीवनसाथी.com होता है इस पर सर्च करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट को देखते हैं तो यहाँ पर इनको पता चलता है कि कोई महिला शादी करने के लिए तैयार है। तो ये महिला जो थी ये फ्रॉड करती थी, हर बार अपना एक नया आधार देती थी और उस आधार के जरिए उस वहाँ पर सेट बैट होती थी बात और फिर ये शादी करती थी। ऐसे करके लगभग 3 रिकॉर्ड तो इसके ये पुलिस की नज़र में है। अब यहाँ पर पुलिस ने एक खुला प्रचार कर दिया है, प्रचार मान लो या खुली मतलब छूट दे दी है कि अगर इस महिला ने किसी और के साथ इस तरह का फ्रॉड किया हो वो भी सामने आए। दरअसल इस महिला ने लगभग 51 शादियाँ की, ऐसी जानकारी में आता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। लगभग इसने 1.25 करोड़ रुपए इसने पैदा किए और कमाई की इसने ठगी से, इससे शादी से। और उसके पीछे से ये और क्या बिजनेस करती होगी अभी पड़ताल जारी है। ये जो महिला होती है लगभग इसने इतना सब करने के बाद अब ये पकड़ी जाती है देहरादून, अपने घर से इसको पुलिस पकड़ती है। जब ये जो जयपुर का जो मैटर था यहाँ पर जो शिकायत दर्ज हुई थी उससे जब इस महिला को पकड़ा जाता है, पुलिस की टीमें बनती हैं, तब जाकर ये देहरादून से अपने घर से 4 दिसंबर को गिरफ्तार होती है। इसके ऊपर कई एक धाराएं लगाई जाती है 420 सहित।
अब ये पुलिस की कस्टडी में है और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया है। दोस्तों, फ्रॉड कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी होटल में कोई खाना खा रहा है और उसको टेबल शेयर कर देते हैं। जैसे कि कोई महिला या कोई लड़की सुंदर है और वो आई और वो तुम्हारे साथ खाना खाने लगी, समझ लो यहाँ पर कोई फ्रॉड की बात है, कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई महिला आती है, कोई सुंदर है और वो तुम्हारे ऊपर ये डोरे डालने की कोशिश करती है, तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कुछ गलत होने वाला है। और ये देखने सुनने में सुंदर तो थी सीमा अग्रवाल, लेकिन जब ये अपने गहने और ये जो ब्यूटी ये सब करती थी तो और भी सुंदर लगती थी। इसमें जो सामने वाला पुरुष होता था, लड़का आदमी जो भी था, वो एकदम इसके ऊपर दीवाना हो जाता था और ये सब उसी का फायदा उठाती थी। सुंदर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुंदरता का नाजायज फायदा उठाना ये तो कहीं ना कहीं गलत है। किसी के साथ चीट करना ये सब गलत है। कहीं ना कहीं कानून इस पर नज़र रख रही है और ये पुलिस की हिरासत में कोर्ट के समक्ष पेश हो चुकी है, जेल में है। अब इस पर और भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दोस्तों, ये रही घटना। आपको जरा सा भी इसमें कुछ सही या गलत लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाले समय में वक्त किस शक्ल में हमारे सामने आएगा, ये हमें समझना हमारे लिए एक होशियारी होगी और समझदारी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।